अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। सब्जेक्ट है वाक़ियत आमा और हमारा आज का अनवान है दही और शहरी ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, हम इसमें जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग देहात और शहर में रहते हैं, दही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना कर सकेंगे। और प्यारे बच्चों, हम ये भी जानेंगे कि देहात और शहर के पेशे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं, दही और शहरी ज़िंदगी। देहात और दही ज़िंदगी। हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं। देहात में आमतौर पर मकानात कच्चे होते हैं। दही ज़िंदगी सादा और पुरसकून होती है। यहाँ की आबोहवा साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक होती है। हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली आंखों को ठंडक पहुँचाती है। देहात में रहने वाले खालिस दूध, दही, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत मेहनती होते हैं। फजर की नमाज अदा करते ही अपने काम काज शुरू कर देते हैं। बच्चे नाश्ता करने के बाद स्कूल चले जाते हैं और औरतें घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। इसी तरह से बेटा आपने ये किताब पढ़ाई मुकम्मल करनी है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें कि गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पर खेत होते हैं, कच्चे पक्के मकानात होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मवेशी भी रखते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा कॉलम है कि देहात के लोगों की सेहत क्यों अच्छी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए अच्छी होती है कि वहाँ की जो खुराक है वो खालिस होती है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे शहर और शहरी ज़िंदगी। देहात के मुकाबले में शहरों में सहूलतें ज़्यादा होती हैं। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के घर, बड़ी बड़ी सड़कें और दफ्तर होते हैं। शहरों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, पार्क वगैरह की सहूलतें मैसर होती हैं। बाद शहरों में हवाई और अड्डा, अजायब घर और यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं। यहाँ पर भी ये तस्वीरें बनी हुई हैं। इसी तरह से आपने इन तस्वीरों को देखना है कि यहाँ पे पक्की सड़कें होती हैं, अस्पताल होते हैं, स्कूल की सहूलतें और अस्पताल की सहूलत होती है। तो इसी तरह से आपने ये किताब पढ़ाई मुकम्मल करनी है बेटा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी पहली सरगर्मी है खाली जगह पूर करें। दही ज़िंदगी सादा और डैश होती है पुरसकून। नंबर 2, गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से डैश आलूदा होती है फ़ज़ा। शहरों में ऊंची ऊंची डैश पक्के घर, सड़कें और दफातर होते हैं, इमारतें। शहरों के करीब फैक्ट्रियाँ और डैश होते हैं, कारखाने। तो अगली सरगर्मी है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, क्रॉस, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। नंबर 2, देहात में सड़कें और मकानात कच्चे होते हैं, टिक। देहात के लोग बहुत मेहनती होते हैं, टिक। शहर की गलियां और रास्ता पुख्ता नहीं होते, क्रॉस। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी सरगर्मी है दही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना करें। देहात और शहर इमारतें। इमारतें कच्ची होती हैं और शहर की इमारतें ऊंची ऊंची होती हैं। सहूलतें, देहात में चीज़ें खालस होती हैं, शहरों में सहूलतें ज़्यादा होती हैं। पेशे, उस्ताद, तरखान, मोची, जबकि यहाँ पे शहरों में होते हैं उस्ताद, डॉक्टर और वकील। जी बेटा, आपने अपनी कॉपी खोली है, कॉपी पे अपने क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। पहला सवाल है हमारा, शहरी ज़िंदगी की अहमियत बयान करें। जवाब है शहरों में ज़्यादा सहूलतें होती हैं। सवाल नंबर 2, दही ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी से कैसे मुख्तलिफ होती है। जवाब है दही ज़िंदगी सादा और पुरसकून होती है, जबकि शहर में शोर ज़्यादा होता है। देहात में कम सहूलतें होती हैं, जबकि शहर में सहूलतें ज़्यादा होती हैं। सवाल नंबर 3 है, दही ज़िंदगी की कोई सी 3 खुसूसियात लिखें। जवाब, यहाँ ज़िंदगी सादा और पुरसकून होती है, यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी किताब पढ़ाई, सवाल जवाब खत्म हो गए। आपने इसको अच्छे से याद करना है और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। सब्जेक्ट है वाक़ियत आमा और आज का अनवान है हुकूक और जिम्मेदारियाँ। प्यारे बच्चों, हम इस सबक में पढ़ेंगे कि हुकूमत क्या है और अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में जान सकेंगे। अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ की भी पहचान कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं, हुकूक और जिम्मेदारियाँ। हुकूमत अपनी आवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उन्हें बहुत सी सहूलतें फराहम करती है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पार्क, बिजली, गैस वगैरह। ये तमाम सहूलतें हुकूमती खदमात कहलाती हैं। ये सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ महकमे बनाती है। हुकूमत हमें दर सैर सहूलतें फराहम करती है। लोगों को तालीम देने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाती है। खेल कूद और वर्जिश के लिए मैदान और पार्क बनाती है। लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ बनाती है। साफ पानी और बिजली फराहम करने के लिए पानी और बिजली के महकमे बनाती है। अमन कायम करने के लिए पुलिस का महकमा बनाती है। सफ़र की सहूलत के लिए सड़कें और मोटरवे बनाती है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कॉलम है जिसको हम पढ़ेंगे कि हुकूमत अफराद का ऐसा गिरोह होता है जो मिलकर किसी मुल्क का इंतजाम संभालता है। जी प्यारे बच्चों, आगे है हकूक और जिम्मेदारियाँ। हर बच्चे को ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसलन कपड़े, खुराक, घर वगैरह। ये सब एक बच्चे के हकूक हैं। हकूक के अलावा बच्चों को और भी हकूक हासिल हैं, जैसे कि तालीम हासिल करने का हक, खेल कूद का हक, सेहत की देखभाल का हक। हर बच्चे का हक है कि उसे ये सब सहूलतें मिलें, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों। तो इसी तरह बच्चों के बहुत सारे हकूक के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। मिसाल के तौर पर खेलते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, इस्तेमाल के बाद चीज़ों और खिलौनों को उनकी जगह पर रखें, फल और सब्जियां धोकर खाएं और पानी उबाल कर पिएं, अपने कपड़ों को साफ रखें, दूसरों का एहतराम करें, दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ें, छोटों से मोहब्बत करें, सड़क पर चलते हुए असूलों का ख्याल रखें, वालिदैन की हर बात मानें, स्कूल और कमरा जमात के असूलों की पाबंदी करें। इसी तरह ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं बेटा, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर एक कॉलम है कि अगर हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कहाँ जाते हैं, सोचिए ज़रा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी पहली सरगर्मी है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। लोगों को सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत डैश बनाती है। अस्पताल, स्कूल का काम करना डैश की जिम्मेदारी है बच्चों की। मैं हमें डैश पानी पीना चाहिए उबला हुआ। सरगर्मी नंबर 2 है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1 है खेल कूद बच्चों की जिम्मेदारी है, क्रॉस, ये हक है। नंबर 2 है फल और सब्जियां बगैर धोए इस्तेमाल करनी चाहिए, क्रॉस, धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 3, पार्क में फूल नहीं तोड़ने चाहिए, टिक। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी सरगर्मी है अपने रोजमर्रा के कामों की औकात की फहरिस्त बनाएं। जैसे नमाज का वक्त, स्कूल जाने का वक्त, खाने का वक्त, खेल कूद का वक्त, सोने का वक्त, ये आपने अपनी एक फहरिस्त बनानी है। तो अब हम सवाल जवाब पे चलते हैं। जी बेटा, यहाँ पर हमने अपनी कॉपी खोली और अपने सवाल जवाब लिखने शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अपना अनुमान लिखना है, इसी तरह से रेडी करना है। पहला सवाल लिखना है, हमारा पहला सवाल है हुकूमत से क्या मुराद है। जवाब है हुकूमत अफराद का ऐसा गिरोह होता है जो मिलकर किसी मुल्क का इंतजाम संभालता है। सवाल नंबर 2, हुकूमत हमें कौन सी सहूलतें फराहम करती है, कोई सी 3 सहूलतों की फहरिस्त बनाए। तालीम की सहूलत, बिजली की सहूलत, साफ पानी की सहूलत। सवाल नंबर 3 है बच्चों के कोई से 3 हकूक और 3 जिम्मेदारियां बताएं। तालीम, खेलकूद और सेहत की देखभाल बच्चों के 3 हकूक हैं। मेहनत करना, वालिदैन की बात मानना और दूसरों का एहतराम करना बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। सवाल नंबर 4 है एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जवाब है दिल लगाकर पढ़ना और स्कूल का काम वक्त पर करना, ये हमारी जिम्मेदारियां। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद करना है और इसको अपनी कॉपी पर लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।